जी संगत जी, गुरु जी का आज का मैसेज है। पुराने ज़माने की बात है। एक बहुत धनी आदमी था, सभी तरह से बिल्कुल संपन्न था। भगवान ने जीवन में कोई कमी नहीं रखी थी उसके। उस आदमी की 4 पत्नियां थीं, लेकिन वह अपनी चौथी पत्नी से सबसे ज़्यादा प्यार करता था। वह अपनी चौथी पत्नी पर खूब पैसा खर्च करता, उसे देखकर प्रसन्न होता, उसको तरह तरह के महंगे व्यंजन खिलाता, कीमती आभूषण लाकर देता। वास्तव में चौथी पत्नी ही उसे सबसे ज़्यादा प्रिय थी। अपनी तीसरी पत्नी को भी वो प्यार करता था। तीसरी पत्नी पास होने पर वो बड़ा अच्छा और सम्मानित महसूस करता था, लेकिन उसे हमेशा ये डर रहता था कि कहीं ये तीसरी पत्नी मेरे से दूर ना भाग जाए। वह आदमी अपनी दूसरी पत्नी से भी प्यार करता था। उसे जीवन में कोई भी समस्या होती वो हमेशा अपनी दूसरी पत्नी को ही बताया करता। दूसरी पत्नी बड़ी ही समझदार और अच्छी सलाहकार थी। वह हमेशा उस आदमी के आत्मविश्वास को बढ़ाती थी। उस आदमी की पहली पत्नी एक बहुत ही ईमानदार और लगनशील थी। वह उसके काम धंधे और अन्य सभी कामों में हाथ बटाती थी, लेकिन आदमी उसे बिल्कुल प्यार नहीं करता था। हालांकि पहली पत्नी उसे सबसे ज़्यादा प्यार करती थी, लेकिन उस आदमी ने कभी उसके प्यार पर ध्यान ही नहीं दिया। एक बार वह आदमी बुरी तरह बीमार हो गया। अच्छे वैद्य से अपना इलाज कराया, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ। उस आदमी का अब अंत समय आ चुका था। अब उस आदमी ने अपनी चारों पत्नियों को अपने पास बुलाया और सबसे पहले अपनी चौथी पत्नी से बोला, मैं अब इस दुनिया से जा रहा हूँ, क्या तुम भी मेरे साथ चलोगी? मैं तुमसे सबसे ज़्यादा प्यार करता हूँ। चौथी पत्नी बोली, नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं आपके साथ नहीं जा सकती। आदमी बड़ा दुखी हुआ। अब उसने तीसरी पत्नी से कहा, मैं इस दुनिया से जा रहा हूँ, क्या तुम भी मेरे साथ चलोगी? तीसरी पत्नी ने कहा, नहीं, मैं तो कोई दूसरी शादी कर लूँगी, किसी और की हो जाऊँगी, लेकिन आपके साथ नहीं जा सकती। आदमी का मन बहुत दुख से भर गया। अब उसने दूसरी पत्नी से कहा, मैं अब इस दुनिया से जा रहा हूँ, क्या तुम भी मेरे साथ चलोगी? तुम पर तो मैं बहुत विश्वास करता हूँ। दूसरी पत्नी ने कहा, मुझे भी आपके मरने का बहुत ज़्यादा दुख है, लेकिन मैं भी आपके साथ नहीं जा सकती। मैं केवल आपका अंतिम संस्कार कर सकती हूँ। इतने में पहली पत्नी आगे आई और बोली, मैं आपके साथ जाऊँगी, आप जहाँ भी जाओगे मैं साथ ज़रूर जाऊँगी और आपके साथ हमेशा रहूँगी। आदमी की आंखों में आंसू आ गए, क्योंकि उसने आज तक पहली पत्नी के प्यार को नज़रअंदाज किया था, लेकिन आज वही उसके सबसे ज़्यादा काम आई। दोस्तों, गुरुजी इस कहानी से हमें ये समझाना चाह रहे हैं कि हम सबके पास ये 4 पत्नियां या कहें तो पति होते हैं। चौथी पत्नी है हमारा शरीर, जिसे हम सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं, रोज़ाना इसे साफ करते हैं, सुंदर बनाते हैं, इस पर खूब पैसा खर्च करते हैं, अच्छे महंगे कपड़े पहनाते हैं, लेकिन मरते समय हमारे साथ ये भी नहीं जाता। हमारी तीसरी पत्नी होती है हमारा धन, संपत्ति, जिस पर हम सब गर्व महसूस करते हैं, जिसे अपनी शान समझते हैं। वो मरने के बाद किसी और की हो जाती है, वो ही आपके साथ नहीं जाती। दूसरी पत्नी है हमारा परिवार एवं सगे संबंधी। ये लोग आपके या हमारे मरने पर दुखी तो होंगे, लेकिन हमारे अंतिम संस्कार करने के बाद इनमें से कोई भी हमारे साथ नहीं रहता, ये लोग भी हमारे साथ नहीं जाते। और पहली पत्नी होती है हमारी आत्मा, जो हमेशा हमारे साथ रहती है, जो कभी हमारा बुरा नहीं चाहती, हर सुख में हर दुख में हमारा साथ देती है, लेकिन कभी हम उसके प्यार को जान ही नहीं पाते। एक वही है जो मरने के बाद भी हमारे साथ जाती है। तो संगत जी, हमें अपनी इन 4 पत्नियों में सबसे ज़्यादा प्यार शायद हमारी आत्मा से करना चाहिए, जो हमारी पहली पत्नी है या कहें हमारा पति है। तो जय गुरु जी संगत जी, शुक्राना गुरु जी।